करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के 5वें इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बाजी मार ली है। दोनों को ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई है। बिम्बट द्रास से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पदम से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। सुखचे खंगराल से बीजेपी की पद्मा दोरजे ने जीत हासिल की है। छा से भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। पश्कुम से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हाथ लगी है। ताइसरो से भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। रणबीरपुरा सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है। चोस्कोर से कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वहीं योरबाल्टिक से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई है। चोस्कोर हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार ने मैदान मार दिया है। चुगतान सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। योरबाल्टिक से साबिक काउंसलर काचू अहमद अली खां को शिकस्त हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर 3 मरतबा जीतने वाले आगा सैयद अब्बास रजी को कांग्रेस के उम्मीदवार ने शिकस्त दी है। बारसू से आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद ने जीत हासिल की है। परकाचक से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। बारू से कांग्रेस को जीत मिली है। करगिल टाउन सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम हुई है। थिसगाम थोनिया सीट से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हुई है। सल्बो से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिरोज अहमद खान को कामयाबी मिली है। शकर से कांग्रेस और पवीन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को जीत मिली है। थंगडम्बोर सीट से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम ये जीत हासिल हुई है। तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। नहीं, देखिए, डॉक्टर का जो पेशा है भी वो भी समाजी खिदमत के लिए है और ये वाला भी समाजी खिदमत के लिए। डॉक्टर का पेशा थोड़ा लिमिटेड होता है, पेशेंट्स के साथ होता है। इसमें तो गरीब अमीर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या करगिल के लोग हैं, उनका मुझे वसी पैमाने पर खिदमत करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। टॉप एक आपके पास टक्कर थी, आप इसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, टक्कर तो बहुत टॉप का था, क्योंकि मेरे जो जितने भी कैंडिडेट थे वो बाकी कैंडिडेट हमारे वो सब एक साइड था और मैं अकेला एक साइड था। मगर मेरे जो स्ट्रेटजीज थे, जैसे अब्दुर्रहीम साहब है या मेरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हुसैन साहब है, बशीर साहब है, मुनीर है, अहमद है, बाकी जितने भी और हमारे संग्राम में या थसगाम के लोग थे या कचखर के जितने भी मेरे वर्कर्स थे या हमरी के ब्राको के थुईना के, तो उन्होंने इस चैलेंज को कबूल करके मुझे जितवा के दिया। मैं इनका बहुत वोटरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे वोटरों को मैं ये मैसेज दूंगा कि इंशाल्लाह मैं उनके खिदमतगार बन के ये 5 साल उनके खिदमत करने की कोशिश करूंगा और उनके ये जीत उनका जीत है, मेरा इसमें इतना रोल नहीं है। मेरे वर्कर्स का, मेरे वोटर्स का जीत है, तो मैं इस जीत पे उनको सबों को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पब्लिक ने मुझे ये 5 सालों में जो मैंने काम किया था उसके हिसाब से मुझे यकीन था। और हंदरमान ब्लॉक से लेके अक्चमल तक के मैं तमाम आवाम का, चाहे जिस पार्टी से भी है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम लोगों ने पीसफुली इलेक्शन ख़त्म किया। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। किसी भी जगह कोई मतलब अनहोनी बात नहीं हो गया। इसके लिए मैं एज ए सिटिंग काउंसलर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस जीत के लिए ये मेरी जीत नहीं, ये मेरे पूरे आवाम का जीत है, जिसमें गरीब आवाम से लेके, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब ने साथ दे के हुंदरमान ब्लॉक से लेके अक्चमल के तमाम आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पे और एक बार यकीन करके मुझे वोट दे के कामयाब किया। इसके लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरा फोकस कुछ चीज़ों पे अभी है, जैसे हुंदरमान ब्लॉक में लिब्रिगेशन पम्प है और एजुकेशन के बारे में है और मेडिकल जो हेल्थ सेंटर उनके बारे में कुछ न कुछ अभी मुझे काम करना है। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ द्रास के, रणबीरपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमने जब स्टार्ट की थी कैंपेन हमारी 2 महीने पहले, तो हमने बिल्कुल साफ जाहिर किया था ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो वाहिद एक पार्टी थी रणबीरपुरा डिस्ट्रिक्ट, रणबीरपुरा अपर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें हर मसलक के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग, चाहे वो गरीब है, अमीर है, जिस भी मसलक से है, वो सब जुड़े थे इसमें। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था अब्दुल समद एक ऐसे नेता है जो हमारे आम आदमी की तरह, हमारे राह चलता हुआ, मेरी तरह, आपकी तरह आम आदमी है,
जिसको जो बहुत ही मुझे लगता है रणबीरपुरा के लोगों ने दिखा कर दे दिया कि हमारी पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ रणबीरपुरा इलेक्शन जब से हमारे शुरू हुए हैं, पहली बार इतने बड़े मार्जिन से हम जीते हैं। तो 575 का मार्जिन है, जो मुझे लगता है अपने आप में एक साइन है, एक विक्ट्री है और एक साइन है लोगों की तरफ से, एक ये पैगाम है कि वक्त हमारे यहाँ अपर रणबीरपुरा में एटलीस्ट वो बदल चुका है, अब दौर बदल चुका है। लोग कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं और खुसूसन हमारे लोगों ने एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को सपोर्ट किया। और हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने करगिल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने हिमायत करने पर करगिल के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबाई सदर और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने इसे इंडिया ब्लॉक के तहत अपोजिशन महाज की जीत करार दिया है। उनका कहना है कि करगिल में जीत से अपोजिशन पार्टियों के कारकुनों के हौसले मजीद बुलंद होंगे। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि करगिल इंतखाबात ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं जीतने वाली। इसका मेन क्रेडिट जो है वो हम देते हैं लोगों को। वहाँ के लोगों ने जिन मुसीबतों का सामना किया है वो आपके सामने है। आज ये जो सरकार जो चल रही है, लोगों में परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दूसरा है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए आज हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमने इस सरकार से कैसे छुटकारा पाना है। और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मैं समझता हूँ ये एक हमारे लिए एक बहुत संगे बुनियाद है कि हम इस बात को आगे लेके चले कि ये जो हमारा एक अलायंस बना है इंडिया, वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो हमारा जो 10 तारीख को जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में यहाँ जो धरना तमाम अपोजिशन पार्टी जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की हैं वो एक दिन का धरना दे रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार है इनके कान और आंखें खुल जानी चाहिए कि लोग कितनी मुसीबतों में हैं और जिस डेमोक्रेसी की जो वो दुआई दे रहे हैं उस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए ये हम स्ट्रगल शुरू कर रहे हैं। अब हमारी शुरुआत है। ये सिंबॉलिक हमारी लीडरशिप जो तमाम पार्टियों की है, यहाँ पे एक दिन का धरना दे रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए, हम डे वन से कह रहे थे कि करगिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप करेगी। ये इंडिया अलायंस के लिए पहली विक्ट्री है। जम्मू कश्मीर से 370 टूटने के बाद, रियासत को तोड़ने के बाद, डिवाइड करने के बाद करगिल से जो संदेश आया वो मैसेज जम्मू कश्मीर पूरे के लिए, देश के लिए। ये इंडिया अलायंस को बधाई है, हमारी लीडरशिप को बधाई है। राहुल गांधी जी खुद लद्दाख और करगिल के दौरे पे पिछले दिनों रहे, बहुत सवाल हुआ। उमर अब्दुल्ला साहब भी वहां गए। और जो इंडिया अलायंस की 3 मेजर पार्टी थी, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस, पीडीपी भी इस सहयोग में थी। हम फ्रेंडली भी लड़ रहे थे, लेकिन हमारा गठबंधन भी तय था कि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स में से 2 नेशनल कांग्रेस के, 2 हमारे, और बाकी भी तय हुआ था। लेकिन फ्रेंडली लड़ने के बावजूद भी बीजेपी कहीं नजर नहीं आई। अब वो उन्होंने कई तरीके से वहां प्रयास किया था, लेकिन वहां पे उनका कोई एक आध वो कहेंगे कि फूल खिल गया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वो कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी के लिए ये संदेश है कि आपके जोड़ तोड़ के राजनीति काम नहीं आएगी। लोगों ने करारा जवाब दिया है। इंडिया अलायंस का संदेश साउथ से भी है और नॉर्थ ये सबसे जो संदेश गया है, यही संदेश है। लोग बदलाव चाहते हैं। हम जनता करगिल की को मुबारकबाद देते हैं, इंडिया अलायंस के पूरे टीम को, क्योंकि उसका संदेश जो है गांव-गांव पहुंच गया है।